Friends, today we are moving to the next part, second part of Kailash Satyarthi's speech. Let's march. Here we are beginning the another thought of Kailash Satyarthi, how we can help the children or how we can promote the life of uh, the poor children from here. So let's begin. We can do it. You may ask that what can one person do? I would recall a story of my childhood. ये जो सेकंड पार्ट में कैलाश सत्यार्थी बोल रहा है कि हमको कर सकता है, क्या कर सकता है, इस दुनिया के सभी बच्चों को सेव कर सकता है. वी कैन सेव ऑल द चिल्ड इन द वर्ल्ड. एंड एज वेल एज वो बोल रहा है कि एक आदमी को, सिर्फ एक आदमी को अकेला क्या कर सकता है. तो है पहले हमने लास्ट लेसन में हमने देखा था कि छोटा छोटा ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिविजुअल्स, सब लोग मिलाकर काम करना है, ऐसे कैलाश सत्यार्थी ने बोला था. सो हेवी फायर had broken out. सो यहाँ पे कैलाश सत्यार्थी एक चाइल्डहुड, एक कहानी वो जो ऑडियंस के लिए बोल रहा है. ए हेवी फायर had broke out in the forest. एक बार जंगल में एक बहुत बड़ा फायर शुरू हो गया था. सो ऑल द एनिमल्स वेयर रनिंग अवे. सभी एनिमल्स भाग रहा था दूर दूर, इंक्लूडिंग द लायन, द किंग ऑफ द फॉरेस्ट. और उसमें वो जो जंगल की राजा लायन भी था. सडनली देन ही सो द बर्ड रशिंग टुवर्ड्स द फायर. ही आस्क्ड द बर्ड, व्हाट आर यू डूइंग. तो और जो टाइम पे लायन ने, राजा ने देखा कि एक टेनी एक छोटा बर्ड ये जो फायर की तरफ जा रहा है और वापस आ रहा है. सो वो राजा ने पूछा कि आप क्या कर रहे हो. टू द लायन सरप्राइज, और लायन को बहुत अद्भुत लगा कि वो बर्ड ने जवाब दिया, आई एम गोइंग टू एक्सटिंग्विश द फायर. मैं फायर को बंद करने के लिए जा रहा हूँ. द लायन लाफ्ड एंड सेड, हाउ कैन यू डू इट कीपिंग जस्ट वन ड्रॉप ऑफ वाटर इन योर बैग. और लायन ने पूछा, आपको ये कैसे कर सकता है अकेला, क्योंकि आपका बैग में सिर्फ एक ड्रॉप ऑफ वाटर, उतना ही आपका बैग में आपको कैरी कर सकता है. फिर कैसे ये एक्सटिंग्विश कर सकता है. द बर्ड वाज अडम्प्ट एंड शी सेड, वो बर्ड एकदम कोल्ड काम में वो बर्ड ने बोला, आई एम डूइंग माई बिट. शी सेड, आई एम डूइंग माई पार्ट. मैं मेरा काम कर रहे हो, आप सब लोग अपना अपना काम किया तो ये अभी हमको बंद कर सकता है. 18 years ago, millions of individuals marched across the globe and demanded a new international law for the abolition of worst of child labor, and it has happened. We did it. Millions of individuals did it. 18 साल का पहले बहुत ज़्यादा लोग ये चाइल्ड लेबर बंद करने के लिए एक मार्च कंडक्ट किया था, और हमने एक इंटरनेशनल लॉ भी डिक्लेयर किया. यूएन का इंटरनेशनल लॉ भी डिक्लेयर किया, चाइल्ड अबॉलिशमेंट एक्ट. और उसके बाद में एक नया लॉ ऐड किया, और ये चाइल्ड लेबर ऐसे अबॉलिश भी हुआ है. फ्रेंड्स, दोस्तों, वी लिव इन एन एज ऑफ रैपिड ग्लोबलाइजेशन एंड वी आर कनेक्टेड थ्रू हाई स्पीड इंटरनेट. दोस्तों, हमको पता है हम आज के लिए रैपिड ग्लोबलाइजेशन में जी रहा हूँ. देखो, ग्लोबलाइजेशन में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट में हम जी रहा हूँ, और हम सब लोग हाई स्पीड इंटरनेट से कनेक्ट भी हुआ है. वी एक्सचेंज आवर गुड्स एंड सर्विसेज इन वन सिंगल ग्लोबल मार्केट. Thousands of flights every day connect us from the corner to the another corner of the globe. और हमको ये भी पता है हमारा गुड्स एंड सर्विसेज हम एक सिंगल ग्लोबल मार्केट में बेचता है, और थाउजेंड्स ऑफ फ्लाइट्स हर एक दिन हमारा अर्थ की एक पार्ट से दूसरा पार्ट में कनेक्ट भी हो रहा है. और उसमें लेकिन बट देयर इज़ वन सीरियस डिस्कनेक्ट एंड देयर इज़ लैक ऑफ कंपैशन. लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट ये है कि हमको एक
कंपैशन, एक दयालु, एक अट्रैक्शन नहीं है, एक पिटी फीलिंग एक दूसरे को नहीं है. Let us inculcate, here inculcate means develop, inculcate and transform these individuals compassion into a global compassion, and let us globalize compassion. तो ये फीलिंग हमको एक ग्लोबलाइज कर सकता है और ये जो कंपैशन से हमको ये बच्चे को बचाने के लिए भी कोशिश कर सकता है. Mahatma Gandhi said, "If we are teach real peace in this world, we shall have to begin with the children. I humbly added, let us unite the world through the compassion for our children." महात्मा गांधी ने एक बार बोला था, और हम इस दुनिया को शांति क्या है वो सिखाना है तो सबसे पहले हम अपने बच्चे को ही सिखाना पड़ेगा, क्योंकि द फ्यूचर ऑफ द कंट्री इज इन द हैंड्स ऑफ आवर चिल्ड्रन. देन आई आस्क, whose children are they who stitch footballs yet never played with one? और मैं आपको पूछ रहा हूँ कि जो बच्चे फुटबॉल स्टिच करते हैं और उसमें कभी नहीं खेलते, whose children are they who harvest cocoa yet have never tasted chocolate? और कुछ लोगों का बच्चे ऐसे हार्वेस्ट कोको, वो जो फ्रूट्स पेट से निकालते हैं और वो जो कोको से बनाते हैं चॉकलेट कभी नहीं खाया. whose children are they who are dying of एबोला? किसका बच्चे वो आजकल मर रहा है एबोला से? एबोला इज एन एपिडेमिक. देन whose children are they who kidnapped and held hostage? और कुछ बच्चे किडनैप हो रहा है और समटाइम्स दे में लॉस देयर लाइफ.